राम मंदिर की बात आती है तो कहते हो कागज दिखाओ, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की बात आती है तो कहते हो कागज दिखाओ, ज्ञान वापी का मुद्दा आता है तो कहते हो कागज दिखाओ। अब कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है कि मस्जिदों के कागज कहां से दिखाए जाएं। साथियों, देश में जब से वक्फ कानून लागू हुआ है तो उस कानून के बाद से तमाम प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है निशिकांत दुबे, उनका एक बयान है वो काफी सार्वजनिक हो रहा है। उस बयान में निशिकांत दुबे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कहीं ना कहीं इस देश में जो गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो मामला हुआ, जो दंगा हुआ, प्रदर्शन हुआ, उसके जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो साथियों, ये जो बयान है, इससे पहले उपराष्ट्रपति, देश के हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सांसद बनने की कोशिश न करे, सुप्रीम कोर्ट अपने हद में रहे, अपने दायरे में रहे। निशिकांत दुबे ने साथ ही ये कहा है कि जब देश में अगर सारे फैसले, सारे कानून, सारे जो न्याय है वो कोर्ट ही करेगा, सारे कानून कोर्ट ही बनाएगा, वो तय सही गलत वही तय करेगा, तो देश में सांसद और विधानसभाओं की जरूरत खत्म हो जानी चाहिए। साथियों, इस बयान पर लेकर के तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं। मैं एक प्रतिक्रिया आप लोगों की भी जान लेना चाहता हूं कि निशिकांत दुबे का जो बयान है, उस बयान के बारे में आपका क्या कहना है। अगर आपने ये बयान नहीं सुना है तो सबसे पहले उस बयान को आप सुन लीजिए, जिस बयान को लेकर के टिप्पणियां हो रही हैं, लोग बातों को कह रहे हैं। तो मैं आपको ये बयान उसके बारे में रूबरू करा देता हूं कि निशिकांत दुबे ने आखिर कहा क्या है, जिसको लेकर के हल्ला मचा हुआ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि उस बयान से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने उस बयान से पल्ला झाड़ लिया कि भारतीय जनता पार्टी इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। अब बात ऐसी आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक समय नुपुर शर्मा के बयान से ही पल्ला झाड़ दिया था, जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के बयान दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कभी कभी ऐसा लगता है लोगों को कि ये सब दो तरीके की बातें क्यों करते हैं ये लोग। एक तरफ आप उनका समर्थन भी करते हो, दूसरी तरफ उन चीजों से पल्ला झाड़ लेते हो। अब हालांकि चूंकि बात सुप्रीम कोर्ट को लेकर के हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जो व्यवहार है, उनका जो व्यवहार आप लोग देख रहे हैं कि कई बार ऐसे मुद्दों पर उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि साहब, उन्होंने कह दिया कि राष्ट्रपति बताएं साहब 3 महीने के अंदर जवाब दें, राज्यपाल 3 महीने के अंदर जवाब दें, सरकार 3 महीने के अंदर जवाब दे, कब क्या करना है साहब, आपने कानून पर रोक लगा दिया। तो कुछ जो कार्य हो रहा है, तो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जो देश के चुने हुए लोग हैं, जिनको देश की जनता चुन करके संसद में भेजती है, उन लोगों के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जा रहा है, आप उस कानून पर रोक लगा रहे हैं। आप हर मामले में दखलंदाजी कर रहे हैं। क्यों नहीं आप उन लोगों को लताड़ते हैं, घसीटते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम देश का कानून नहीं मानेंगे। क्या आपको उन लोगों को सबक नहीं सिखाना चाहिए? लेकिन आप उन लोगों को सबक सिखाने के बजाय ऐसे कुछ चंद लोगों के उसमें आ जाते हैं और आप उन बातों को गुमराह कर देते हैं और उन कानूनों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर देते हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट तो चूंकि देश की सर्वोच्च न्यायालय है, हर कोई उसका सम्मान करता है, हर कोई उसके सम्मान की, हम कह सकते हैं कि प्रासंगिकता बनाए रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसे मुद्दे आते हैं, जब ऐसी बातचीत आती है, निशिकांत दुबे का जो बयान है, उस बयान को आपने देखा कि निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि जब राम मंदिर की बात होती है, जब कृष्ण जन्मभूमि की बात होती है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है, या राम मंदिर का जब मुद्दा चाहे, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप कागज दिखाओ, में आपके पास क्या साक्ष्य है। अब जब बात मस्जिदों की आ रही है, जब वक्फ कानून संशोधन विधेयक लागू हुआ है, तो उसके बाद में साहब कहेगा कि जो जांच होगी संपत्ति और संपत्ति की जांच होगी, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनके पास कागज कहां से आए। तो जब इनके पास कागज नहीं आए तो फिर मंदिरों के पास कागज कहां से आ जाते, जो आपने मुद्दा इसने लंबे समय तक लंबित रखा। तो साथियों, निशिकांत दुबे के बयान को लेकर के क्या आप निशिकांत दुबे के बयान से ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते हैं? आपका उनके बारे में क्या कहना है? एक बार अपनी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।